वंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। जब कोई उपासक मन वचन कर्म से उपासना मार्ग में सम्यक रूप से समर्पित हो जाता है, अब उसका कर्तव्य संपन्न हो गया, आगे इष्ट देव संभालते हैं। जब तक हमारा समर्पण नहीं होता तब तक अहम के द्वारा सब क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। जहाँ आत्मसमर्पण होता है वहाँ इष्ट देव से बांध लेते हैं। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। ऐसा प्रेम दृढ़ बंधन हृदय में प्रकाशित होता है, वो छोड़ना भी चाहे, विस्मरण भी करना चाहे, नहीं कर सकता, बांध लिया गया। बंधे तो सब है, एक जड़ विकारी द्वंद्वात्मक नाना प्रकार की चिंता शोक जन्म मृत्यु देने वाले भव बंधन से बंधे हैं और एक प्रेम बंधन से बंधे हैं। धन्याति धन्य हो भाग्य जिनके हृदय में प्रेम बंधन ने भव बंधन का नाश करके अपना अधिकार जमा लिया। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है और फंसा लेता है, ऐसे हमारे युगल सरकार कृपा रूपी जाल फेंका और भव समुद्र में सुख मानकर जो हम किलोले कर रहे थे फंसा के अपने चरणों में ले आए। कृपा जैसे व्याध बहुत से हिरणों में किसी एक पर निशाना साधता है,
और उसको अपने अधीन कर लेता है, वश में कर लेता है, अस्तित्व मिटा देता है उसका। ऐसे ही प्रियालाल की कृपा ने निशाना साधा और संपूर्ण सृष्टि में अपने लोगों को लक्ष्य वेध करके अपने अधीन कर लिया। जैसे कोई राजा बलात् अपराधी को जंजीरों में बांधकर कैद कर लेता है, ऐसे महत अपराध करने वाले अपने को प्यारे जो की कृपा ने बलात् अपने बंधन में डाल करके महासुख प्रदान करना प्रारंभ किया। वहां तो महादुख, यहां तो महासुख। श्री धाम वृंदावन परम करुणामय कृपामय ये बांध लेता है जीव को, प्रियालाल के अनुराग डोरी से बांध देता है। फिर उसकी सामर्थ्य नहीं है कि इस बंधन को तोड़ सके, बांध लेता है। बड़ा कृपालु महामहिम वृंदावन धाम है। श्रीपाद कह रहे हैं, भव बंधमति सुतुच्छम छेतु वृंदावने मायातः हरि हरि तत्र ममा भूत बंधो प्याचाल्य ईसेन। जिसने वृंदावन का बंधन स्वीकार कर लिया उसके लिए भवबंधन तुच्छ हो जाता है, परवाह ही नहीं रहती। पर धाम का बंधन स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोकवत हमारी दृष्टि वही ममता शरीरों में, वही भोगों में सुख बुद्धि, वही पद प्रतिष्ठा, बड़ी दुर्दशा है हृदय की। हम समझते मानव जीवन की यही उपलब्धि है, आए हैं सच्चिदानंद सुख के लिए। मानो महामणि छोड़कर कांच बटोरने में लग गए, कामधेनु का दूध पीने के लिए आए और चावल का धोवन पीने लगे। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास रसिकों का संग दिलाता है। रसिकों के संग का रंग चढ़ता है तो भवबंधन तुच्छ नजर आता है। भव बंधो मति सुतुच्छम छेतु, बिना प्रयास के भवबंधन काट दिए गए। ऐसी लाडली लाल की कृपा, ऐसा इनका परम महामहिम धाम ये रस से बांधता है। वृंदावन रस से बांधता है। ऐसा रस हृदय में उदय होता है, आपको विवेक नहीं लगाना पड़ेगा वैराग्य के लिए। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ रुचेगा ही नहीं। पर जब तक दैन्यता नहीं आती तब तक ये रस बंधन, और जब तक ये रस का परिचय नहीं मिलता तब तक दैन्यता नहीं आती। ये अन्योन्य है, एक दूसरे के है। रसिकों के संग से, रसिकों की वाणी से यत किंचित रस का जहां रसास्वादन हुआ, अहम गलित होने लगता है। और जहां अहम गलित हुआ तो रसास्वादन की वृत्ति बढ़ती है। जैसे रसास्वादन की वृत्ति बढ़ती वैसे ही दैन्यता आती। भवबंधन तुच्छ हो गया, छूट गया भवबंधन। ये भगवत आश्रित के लिए भवबंधन तुच्छ कहा गया। भवबंधो मति सुतुच्छम छेतु, अपने को चिंता नहीं करनी, अपने शरणागत है। नाम धाम रूप लीला यही हमारा जीवन है। जो भवबंधन में बंधे हैं, जिनकी आगे दुर्गति ही होनी है, उनमें ये 24 लक्षण पाए जाते हैं। प्रायः सुमति कुमति सबके हृदय में रहती है,
कुसंग से कुमति बढ़ती है और सत्संग से सुमति बढ़ती है। जहां सुमति बढ़ती है वहां सतमार्ग प्रारंभ हो जाता है, और जहां कुमति बढ़ती है वहां असत मार्ग। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें 24 लक्षण पाए जाते हैं। इनकी व्याख्या भी होगी, पहले सुन लीजिए। सबसे पहला काम भोग, ये सबसे बड़ा शत्रु है, और पूरी सृष्टि का एक ही लक्ष्य है, मेहनत करके खूब धन कमाओ और अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, सुखी रहो, शांत रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी अंदर भावना है। खूब धन मिले, खूब भोग भोगूं, सुखी हो जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग भोग त्याग से शांति प्राप्त होती है। हमारा मन गलत है। काम एक, और दूसरा लोभ, धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, भोगों की चाह ऐसी बढ़ जाती है, इससे वो उससे वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि। चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। काम लोभ धनोपार्जन तृष्णा। पांचवा असंतोष। छठा परिग्रह। सातवां स्तेय चोरी। आठवां असत्य भाषण। नवां दूसरों की निंदा करना। 10वां बहुत बोलना। 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां क्रोध। 13वां हिंसा। 14 निर्दयता। 15 चिंता। 16 शोक। 17 अहंकार अभिमान। 18वां मद। 19 प्रमाद। इंद्रियों की दास्ता 20। 21 मन की गुलामी। 22 कुसंगति। 23 स्वेच्छाचार। न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय जनेन्द्रीय दो प्रधान होती हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। पूरी सृष्टि में यही प्रधान है। पूरी सृष्टि में अंतर से देख लो। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा, उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम। स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। जैसे एक ने प्रश्न किया कि जब हम किसी जवान स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर भयंकर काम आ जाता है। तो हमने प्रश्न किया अपनी बहन को देखते हो तो आता है क्या? नहीं। फिर जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे गले लगे तो क्या तुम्हारे कामोत्तेजना जागृत हो जाएगी क्या? बहुत ही राक्षस हो तो बात अलग है, कोई फर्क। मेरी बहन है। आपकी बेटी आपके गले से लगे तो क्या काम भाव आ जाएगा क्या? एक लौकिक पवित्र भाव में इतनी सामर्थ है कि नवयुवती बहन या नव अवस्था को प्राप्त बेटी
गले लगे तो भी काम जागृत नहीं होगा। तो जैसे हमारी बहन तैसे दूसरे की बहन, पर वो बुद्धि काम नष्ट कर देता है। लौकिक भाव की पवित्रता काम उत्पन्न नहीं होने देती, फिर भगवत भाव की पवित्रता आ जाए तो त्रिभुवन में कौन काम प्रकट कर सकता है। ये काम सबसे पहला कार्य करता है, ज्ञान का अपहरण कर लेता है और ये पाप में प्रवृत्त कर देता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्री की, नींद की, ये सब सुविधाएं, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया, बस संतानोत्पत्ति के लिए। इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग, विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रख के। जिसके काम के द्वारा अपहृत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम। पूरे जीवन संभाल के चलते चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। भगवान नाम, हां पहले थोड़ा मार्जन होने दीजिए, मन को नाम मार्जन करता है। कल किसी उपासक ने प्रश्न किया बाहर से आके कि आप कहते हैं नाम जप करो, पर जब नाम जप करते तो छाती जलती है, नाम छोड़ देते तो ठीक हो जाता है। ये क्या है? तुम्हारे मन का मार्जन हो रहा है। जैसे स्वर्णकार के पास जब स्वर्ण पहुंचता है तो आग में उसे तपाता है, गलाता है। जो ही आग में तपाता है तो स्वर्ण चमकने लगता है और उसका मल नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मन भगवत स्वरूप है। ये कामनाओं वासनाओं से मलिन हो गया है। नाम इस पर अग्नि पैदा करता है तो समस्त ममता मल, वासना मल, कामना मल, ये सब भस्म हो जाता है। इसीलिए सहत सहत बाढ़े भगति, ये सहो। वो जलन दुखदाई नहीं है, प्रसन्न हो। जो तुम्हें अनेक जन्मों में जन्म ले लेकर के दंड भोगना था शारीरिक, वो मानसिक थोड़े से जलन में नाम भगवान निपटा रहे हैं। डरो मत, इस जलन से मत डरो। अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल काम दो बातें प्रकट करता है, एक तो भयंकर क्रोध और दूसरा लोभ। ये तीनों बहुत ही घातक हैं। क्रोध आने पर अपने पूज्य जिनके चरण पखार कर उनको पीटते देखा गया। जिनकी वंदना, जिनकी कृपा से भवबंधन मुक्त हो जाए, उनको नाना प्रकार की प्रताड़ना करते, जहर देना आदि आदि करना। कैसा कैसा स्वरूप इन विकारों का है जो सर्वनाश कर देते हैं
और इन्हीं को प्रिय मानकर गुप्त रख के हृदय में संसार में विचरण करता है और समझता है मानव देह की सफलता इन्हीं भोगों में है। अगर लोभ बढ़ा तो कोई भी पाप उसके लिए, सब पाप कर बैठेगा, कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंदनीय लगता है। कुछ भी करो, कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। कोई माता बहन जा रही है, एक छोटी सी स्वर्ण जंजीर के लिए पकड़ा, खींचा, वो रोड में गिरी, क्या उसको कष्ट होगा? उसको कोई मतलब नहीं, एक चंद पैसे के लिए लोभ बढ़ गया। वयोवृद्ध माता पिता हैं, जल्दी पधारें, मैं इनका संपत्ति का अधिकारी बनूं, स्वामी बनूं, मनमानी आचरण करूं, उनके साथ ऐसी जो नहीं करना चाहिए वो चेष्टाएं। ये लोभ और ये क्रोध काम की उपज है। जिसने काम को संयम में कर लिया उसको निश्चित भगवान मिल जाएंगे। ये काम बहुत ही बैरी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, इसमें सुख है ही नहीं। जो गृहस्थ हैं अगर वो अनुभव के लिए संसार में, तो देखो आप, हमने कई बार कहा है, जिस समय आप कामोपभोग चेष्टा में हो उस समय नाम नहीं रुकना चाहिए। फिर आप देखना आपको क्या सुख मिलता है। अगर आपके हृदय में उससे राग नष्ट ना करने की सामर्थ्य है तो हमें बताना, आपको वैराग्य हो जाएगा, राग रहित हो जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं सुख है, पर आप उसका चिंतन करते हो, भगवत विमुख हो, अपवित्र हृदय है, तो आपको प्रिय लगे, इतना प्रिय कि उसके बिना जी नहीं सकते। ये काम सर्वनाश करने वाला है। अपने पास बहुत से अस्त्र हैं इस काम को मिटाने के लिए। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। गरज रही श्रीमद चतुराशी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमद चतुराशी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत रात दिन। कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। लोभ से बुद्धि मारी जाती है। निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। कैसी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है। छोटी छोटी बातों में सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। लोभ पास जही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े। ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है पक्का। धर्म से युक्त होकर के अर्थ, इसीलिए सबसे पहले पुरुषार्थ में धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, इधर मोक्ष है। मोक्ष और धर्म के बीच में कामना की पूर्ति जिससे होती, अर्थ और काम दोनों रखे गए। अगर धर्मयुक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्मयुक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके दिमाग में केवल धन प्राप्त, वो असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है, देखा जाता है। शांति, निर्भयता, सुख, पवित्रता, पवित्र विचार, ये उसके जीवन में पाए ही नहीं जाते। कितना राक्षस बन जाता है। जयदेव जी ने चारों ठगों को पहचान लिया। जो उनके पास असरफियां थी, स्वर्ण मुद्राएं दे दी, उसको लेके चले जाना चाहिए। लेकिन धन पर मातुर बुद्धि रखने वाले इन दुष्टों ने विचार किया
कि बहुत प्रवीण है, अभी तो दे दिया, फिर राजा से शिकायत करके मुझे बंधन में डलवाएगा, इसने देख लिया है, इसलिए इसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। ऐसा ही कर दिया। कैसे सहनशील महात्मा, और कैसी ये दुष्टता धन पर महत्व बुद्धि रखने वाले की, जो धन को सर्वश्रेष्ठ, धनोपार्जन ही जीवन का लक्ष्य, वो असुर प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाता है, असुर भाव को प्राप्त हो जाता है। चौथा, तृष्णा। ये बहुत डाइन है, राक्षसीन है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं, ये बढ़ती ही रहती। तृष्णा बढ़ना इसका स्वभाव है। ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये राक्षसी वृत्ति कभी शांति नहीं लेने देती। जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती ऐसा लगता है कोई कराता है, ये राक्षसी तृष्णा। तृष्णा प्रपंच मत्सर विसन सर्व दंड निर्बल करे, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जगोच्चरे। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु चरणों का बल है, उसी विचार के द्वारा इस तृष्णा को नष्ट किया जाता है। बहुत बार भोगा, क्या भोगना, अनंत जन्म बीत गए, नहीं नहीं नहीं, ऐ मन अब मेरी स्वीकृति के बिना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता, चला के दिखा, राधा राधा राधा। ये सब विकार भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, बड़ों को नहीं। वही बड़ा जाहि गोपाल बड़ो करे, जो प्रभु का हो गया नाम जब, डरने का विषय नहीं। अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, दस्तखत नहीं करेंगे, तो कोई विकार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आप तन्मय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा, बस गए, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। बाद में रोना धोना, गलती क्षमा याचना, वो सब व्यर्थ हो जाती है। ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बनाकर आपको देती है। चिंतन में आएगा ऐसे, हाँ ऐसे, उस शरीर को, उस भोग को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। इसी तृष्णा का नाश करना है। जहां ये तृष्णा रहती है, भजन साधन पवित्रता सब दिखावा बन जाता है। ये तृष्णा बहुत डाइन है, बख्शती नहीं किसी को। अगर ये प्रचंड तरंगों के रूप में आ जाए तो समुद्र ना बनने पावे, होश में रहना। ये पहले चिंतन कराती है। वो तुम ऐसे किए थे ना, कितना सुख मिला था, ऐसे करो और भी सुख मिलेगा, ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, ये करो, वो बस उसी चिंतन को तुरंत काट दिया तो काट दिया, नहीं तो बस समुद्रवत पूरा अधिकार कर लेगी हृदय में, फिर आप अंधे हो जाएंगे। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, कामना रंग ला रही, अब कुछ नहीं कहोगे कि जैसे कोई भूत आता है आवेश, वैसे पता नहीं क्या होता है, किसी ने कुछ कर दिया क्या, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं ऐसा कर जाता हूं। कुछ नहीं, आपकी गलती। ऐसे थोड़ी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। यदि नाम चल रहा है, नहीं ताकत है तृष्णा की कि आपको भ्रष्ट कर दे। ये नवीन नवीन सुख उपभोग करने की प्रेरणा और सुख सामग्री दिखाएगी, बस इसी में पागलपन चढ़ जाता है। अब तो वो खाना ही है, अब तो वो देखना ही है, अब तो वो सुनना ही है, अब तो वो भोगना ही है। तुम्हें नहीं प्यारे, तुम्हारे अंदर कोई अभाव नहीं, तुम अपने स्वरूप को भूलकर इस तृष्णा के फंदे में फंसकर अपना नाश करने जा रहे हो। ये समझ में नहीं आता। असंतोष, ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला जाता है। और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है।
अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का, कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। अरे जहां के उपदेश और संग के रंग से हम इन विषयों पर विजय पाएंगे, वहां भी अपने मन इंद्री को गंदा करने का भाव। तब लगता है मेरे हरि की बहुत बलवती माया है। ये भोगों के प्रति असंतोष, ये सदैव अभाव का अनुभव कराता है, कभी पूर्णता अनुभव नहीं होती। 1 लाख मिल गए तो 1 करोड़, 1 करोड़ मिल जाए, इतना इतना तो भी इतना, ऐसे हर भोग, इसको भोग लिया, उसको भोग लें, इस अवस्था को, उस अवस्था को, इस पदार्थ को, उस पदार्थ। धिक्कार है जीवन। बस इसी में पापाचरण की भारी पोटली तैयार कर लेता है यहां से ले जाने के लिए। असंतोष कभी सुख का अनुभव नहीं करने देता, कभी शांति, कभी विश्राम नहीं। परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव, बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं। परिग्रह, ये जिसके हृदय में होता चैन नहीं लेने देता, ये चोरी भी करवाता है, बड़े अपराध करवाने लगता। ये सब नाश करने वाले हैं जो 24 दोष हैं। परिग्रह, किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग, या कैसे भी ढेर सारी सामग्री भोग की इकट्ठा करके और हम उसको भोगेंगे, ऐसा। ये वृत्ति सदा नई नई वस्तुएं, पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है। इससे दूसरों का स्वत्व, धन, पदार्थ अपहरण करना, चोरी, इससे चोरी। 8वां, असत्य भाषण। इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है, क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं। आप खड़े पास में ही पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों व्यर्थ में झूठ बोला? क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरि भरोसे वाले को होती है। वो तो विषयों के भरोसे हैं। झूठ पे झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आजकल विश्वास बात पर अपनी नहीं है उसको। वो क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, क्षण में क्या बदल जाए, क्या बोल जाए। ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं, पर मुझे झूठ नहीं बोलना। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी तुलसीदास जी। झूठ बोलने के समान पाप नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम पाप समझते नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। वाणी अशुद्ध हो जाती है, निकृष्ट वाणी हो जाती है। अगर असत्य भाषण न बोले तो वाणी में तेज आ जाएगा, जो बोला जाएगा वो वैसे ही हो जाएगा। वाणी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पहले ब्रह्म ऋषियों से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वाणी का वज्र होता था। प्रहार कर दिया तो अमोघ, बचने की ताकत नहीं है। जो मौन रहता है, उचित केवल भगवत वार्ता करता, वाणी को संयम में रखता, उसकी त्रिकाल सत्य वाणी हो जाएगी। देर थोड़ी लगती है। गौतम जी ने कहा कि तू पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे पता नहीं चला?
कि तेरा पति कौन है, वेश बदलने मात्र से तू राजी हो गई, तुझे मेरा स्पर्श पता नहीं, मेरे सानिध्य का तुझे पता नहीं, जा पाषाण हो जा। 1 सेकंड में अहिल्या जी पाषाण हो। नारद जी ने नल को बना, जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो, तत्काल शरीर गिरा। और जाकर पर कृपा है कि नंदालय में कृपा है कि भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्पर्श, यह है कि मुनिन का क्रोध हो मुक्ति दातार, वाणी में सामर्थ, असमर्थ हो रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो, वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया जी, गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी की। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता, नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो, क्यों बोलते हो? कहते व्यापार में जरूरी है बोलना। कैसा व्यापार? अरे हम इतने की वस्तु लाए, इतने को बेचते हैं, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो ठीक है। हरि भरण पोषण करने वाले वो आएंगे तुम्हारे ग्राहक बनकर, क्योंकि तुम सत्य पे चल रहे हो तो सत्य तुम्हारा व्यापार बढ़ाएगा। अभी तुम असत्य से चल रहे हो तो तुम्हें लगता है कि हमने 500 रुपया मुनाफा कर लिया, पीछे आएगा 5 लाख का हिसाब। ऐसे रोग बढ़ेंगे, ऐसी समस्याएं आएंगी बेमतलब, ऐसे कि 5 लाख से ले जाए। जोड़ते रहो, झूठ बोल बोलकर पाप इकट्ठा करते रहो और दुख भोगते रहो। लास्ट समझो इस माया बंधन का। तो असत्य झूठ बोलना, उपासक तो सावधान ही रहे। क्यों झूठ बोलते हो? क्या कमा लोगे? क्या कमाने आए हो? नाम तो, झूठ बोलने वाली वाणी में नाम नहीं चलता। तुम झूठ बोलना देखना, तुम्हारा नाम चल रहा है क्या निरंतर? और अगर नाम चलने लगा तो डर लगेगा झूठ बोलने में, पाप करने में भयभीत हो जाओगे, कहीं ये नाम छूट गया तो। अब वो आगे बढ़ जाएगा। 9वां, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते, चाहे वो साधु हो चाहे वो वैष्णव हो। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि है, तुम साधु को कैसे पहचान सकते हो? चश्मा अगर काला लगा हुआ है तो तुम्हें सामने काली माही नजर आएगी। त्रिगुण माया का चश्मा लगाए हो तो तुम्हें त्रिगुणात्मिका माया ही दिखाई देगी, तुम्हें उसकी स्थिति नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है। त्रिगुणातीत अवस्था को त्रिगुणातीत अवस्था का पहुंचा हुआ ही जान सकता है। तुम बाहरी दृश्य देखते हो और उसी को तुम निंदा करके गान करने लगते हो तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना नरक को जाता है। और भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको, किए सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती है, कोई वर्णन करने लगे तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है पर वो ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। ये साधो निंदक मित्र हमारा,
क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। कई बार आपको सुनाया है कि निंदा बहुत घातक है। एक बार भगवान वशिष्ठ जी अयोध्या के जो चक्रवर्ती सम्राट होते गए, उनके कुल गुरु बहुत समय से, तो एक राजा पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनके शरीर में गलित कुष्ठ हुआ। चक्रवर्ती सम्राट बलयुक्त सब थे, पर पूरे शरीर में कुष्ठ ऐसा। अब वो पूरा ढक करके जाते सभा में बैठ, तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी से कोई उपाय नहीं है, औषधि काम नहीं करती, आप सर्वज्ञ हैं, कोई उपाय है जिससे ये शरीर स्वस्थ हो जाए? हाँ एक उपाय है, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करने लगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए। वो भगवान क्या करूं जिससे निंदा? बोले ऐसा करो, जो तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी जो पत्नी है, तो तुम रात्रि के 8 से 10 बजे तक उनके महल में नित्य जाओ और उन्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाओ और बस चले आओ। अब वो वहां जाते, 2 घंटे भगवान की चर्चा सुनाते, फिर प्रणाम करके आ जाते। धीरे धीरे बात फैलने लगी, कितना नीच प्रवृत्ति का है कि मां के समान बड़े भ्राता की बहू को भी नहीं छोड़ा। रोज रात्रि में राजा 8 से 10 बजे तक जा, पूरा नगर निंदा। अब धीरे धीरे हाथ शरीर सबका वो कुष्ठ गायब होता चला गया। अब तो इतनी निंदा उनकी कि जहां से वो निकलते वहां, अरे राजा बनने लायक है, ऐसे ऐसे। वशिष्ठ जी का प्रभु अब सहन नहीं होता, बोले सब निकल गया है, बस शांत रहो, चेहरे का रह गया, 2-4 दिन 10 दिन और सह लो, और सहा तो बस चेहरे का भी खत्म, नाक पे केवल रह गया। तो उनका भगवान अभी नाक पे, बोले ये नहीं जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम हैं अयोध्या में, हम भी हैं, हम तुम्हारी निंदा करेंगे नहीं, इतना सहना पड़ेगा। समझ लो, तुम जिसकी निंदा करते हो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, काहे को। तो ये जो जिनकी दुर्गति होनी है, जो अपने जीवन का नाश करने वाले लोग हैं, ये 24 दोष होते हैं। 9वां है निंदा दूसरों की। ये बहुत ही घृणित प्रवृत्ति होती है, ये पराये पापों को अपने ऊपर लेते हैं। जिनकी निंदा करते हैं उनके सारे पाप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए बचो पर निंदा से। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बोले चले जा। वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ताते मौन रहनो उचित है, जब बोले तो भगवत चर्चा या उसकी समस्या का समाधान, सत्य को जानने, नहीं तो बस राधा राधा राधा, कम बोलो, जरूरत क्या है, उचित उत्तर दे दो, नहीं तो नहीं। हमने देखा है महापुरुषों को। प्रणाम, राधे श्याम, श्री हरिवंश, देखा भी नहीं, उत्तर भी नहीं, मन से कर दिया, उधर देखा भी नहीं, बात कर रहे हैं, नाम चल रहा, चल दिए, आगे घेर के खड़े हो, चल, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। पूरे जीवन में देख, कोई उत्तर नहीं, न शुभ न अशुभ, न भागवतिक न प्रापंचिक। ताते मौन गहनो उचित। यदि इतनी धैर्यवृत्ति नहीं है तो फिर उचित विचार करके जो आवश्यक बोल दो, अन्यथा नहीं बोलने की जरूरत है। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में हैं, आपको एक एक श्वास, एक एक सेकंड संभाल कर सत्य सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगाना है। पर ये जो दुर्गति को प्राप्त लक्षणों वाले हैं, ये बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है
वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन हो, जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। जो चार लोग बैठ करके भगवत विमुख चर्चा करते रहते हैं, बहू बेटी परिवार इनकी उनकी, ये समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ का समय जाता। ऐसे लोगों के बीच में न बैठना चाहिए न सुनना चाहिए। बस वही देखो, कभी ऐसे लोग जब बैठे हों, उनकी चर्चा हो रही हो, तो वहां एक बार भी राम कृष्ण हरि कोई नाम नहीं होगा, कोई भगवत चर्चा नहीं, बस वही घर द्वार परिवार प्रपंच सब वही चलता रहता है। बचो इस माया के बंधन से, काटो नाम के कीर्तन से, काटो इसे भगवत गुणगान गायन से। ये अपवित्र जिह्वा व्यर्थ का भाषण निंदा पर चर्चा करने न पावे। राधा राधा रा, थका दो इसको। ब्रह्मचर्य नहीं है, संयम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आवाज में दम नहीं होगी। के करोगे, आवाज में दम होती है तभी होगी जब आप संयम से चल रहे हो। ऐसे थोड़ी जीवन रखा जाता है। साधु का जीवन दिव्य होता है। ये अन्न और जल से पोषण केवल पार्थिव शरीर का होता है, भगवत चिंतन से पोषण होता है साधु का। कई कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसे थोड़ी कि मुंह उदास हुआ हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, भगवत मार्ग के